नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि जरासंध के वध के पश्चात जो कैद में राजा थे, कैद से मुक्त हुए जो राजा थे, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में सहयोग देने का वादा किया था। उसके बाद तो फिर राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। किस प्रकार की तैयारियां की जाने लगी? हम राजसूय यज्ञ के बारे में बात करें जी उससे पहले हम ये समझें कि राजसूय यज्ञ है क्या। जी अधिकतर लोग यज्ञ मतलब समझते हैं कि अग्नि के सामने बैठे, कुछ अग्नि में आहुति दी जी और बस यज्ञ है। पर यज्ञ उतना सरल नहीं है। हाँ, उसमें अग्नि में आहुति दी जाती है। जी किसी भी यज्ञ में अग्नि को माना जाता है कि वो देवताओं का मुख है और अग्नि के माध्यम से हम सारे देवताओं को कुछ समर्पित करते हैं। तो यह यज्ञ का एक आवश्यक अंग है, इससे कोई इनकार नहीं है। जी लेकिन उसके अतिरिक्त वहां जो है, जो कि राजसूय यज्ञ को महत्वपूर्ण बनाता है जी और महाभारत का बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है, जी तो उसके लिए हमें पहले समझें कि राजसूय यज्ञ क्या है। जी और उससे पहले हम हिंदू शासन व्यवस्था को समझें। जी हिंदू शासन व्यवस्था में एक बड़ी विशेष बात यह है कि किसी भी राजा को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। कानून कौन बनाएगा? तो ऋषिगण बनाएंगे। जी कितना टैक्स वसूला जाएगा ये राजा तय नहीं करता, जी ये ऋषिगण तय करते हैं। अर्थात हमने पहले भी कहा कि ऋषि यानी उस काल की जो यूनिवर्सिटीज थी, जी जो ज्ञान के केंद्र थे, जी वे तय करते थे कि राजा क्या क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा, कितना टैक्स लेगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी, सब वो तय करेंगे। जी अब प्रश्न ये उठेगा कि ये जो ऋषियों द्वारा बनाई हुई या यूनिवर्सिटीज द्वारा बनाया हुआ व्यवस्था है, ये कहां तक लागू होगी? जी अब हो सकता है कुछ राजा माने इसको, कुछ ना माने। जी जी तो ये प्रयास करना कि अधिकतम राजा या सारे राजा इस व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएं, जी ये प्रयास किया जाना चाहिए। जी तो ये प्रयास कौन करेगा? तो जो राजा राजसूय यज्ञ कर रहा है जी वो ये प्रयास करेगा और सब पूरे विश्व के जितने राजा हैं उनको इस सूत्र में बांधना जी कि ऋषियों द्वारा स्थापित व्यवस्था का पालन करना, जी और जो ये केंद्र राजा सबको सूत्र में बांध रहा है जी उसको सम्राट की पदवी मिलेगी। लेकिन उसका कर्तव्य क्या है कि वो सबको ऋषियों द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत रखे, जी उन पे अनुशासन करे। जी कोई अगर इधर उधर दाएं बाएं होता है, कोई गलत करता है तो उसको दंड भी दे। जी यानी राजा को दंड देने के लिए एक सम्राट हो गया, जी और ये एक कार्य करने के लिए स्वाभाविक है कि उसको कुछ धन चाहिए। जी तो वो इन सभी राजाओं से कुछ कर लेगा। कर लेने के बाद केवल एक कार्य हो गया कि हाँ भाई उनको अनुशासन में रखेगा। लेकिन उससे बड़ा कार्य ये है
कि वहां उस राज्य के जी जितने विद्वान हैं, जिन्हें आप ब्राह्मण कह सकते हैं, विद्वानों को, ब्राह्मणों को एक केंद्रीय स्थान पर बुलाना, जी तो ये विश्व भर के ब्राह्मणों का एक कॉन्फ्रेंस करना, जी जहां ये ब्राह्मण आपस में विचारों का, व्यवस्था का आदान प्रदान करेंगे कि जी ये काम ऐसे करा जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये एक आपस में आदान प्रदान आवश्यक है, जी क्योंकि वहां पर जो विद्वान हैं वो इन ऋषियों के अधीन है। जी ऋषियों के ज्ञान को समाज में फैलाने का काम कौन करेगा? तो वहां के विद्वान करेंगे। जी तो वो केंद्रीय स्थल पे आएंगे, सीखेंगे, हाँ जी तभी आगे ले जा पाएंगे। जी और केवल सीखेंगे नहीं, वे कुछ अपनी नई बातें लेके आएंगे, बाकी लोगों को सिखाएंगे भी। सो टू वे इंटरेक्शन होगा। जी अब वो वहां से विद्वान आएंगे, आखिर उनके कुछ खर्चे होंगे, व्यवस्था लगेगी, तो उनको जाते टाइम कुछ दान, दक्षिणा, भेंट कौन देगा? तो ये सम्राट देगा, जी इनकी व्यवस्था करेगा। ये सम्राट कहां से देगा? क्योंकि उसने कर एकत्र किया है। जी तो जी यानी उस राज्य से जो कर लाया गया है, जी उसमें से कुछ हिस्सा उस राज्य में वापस पहुंच रहा है इन ब्राह्मणों के थ्रू, जी ब्राह्मणों के माध्यम से वहां पहुंच रहा है, जी ब्राह्मणों के माध्यम से ज्ञान पहुंच रहा है। तो ये एक ब्राह्मणों का आवक जावक, जी राजा को अनुशासन में रखना, जी ये सारा काम सम्राट का है। जी और इससे मजबूत कौन हो रहा है? ये केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, जी यह पूरे जो दैविक व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, या ऋषियों द्वारा समाज की संचालन की, धर्म की जो व्यवस्था है, उसका सब जगह पालन। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ लुटेरे हैं, तो वो तो धर्म का पालन नहीं करते। जी उनका काम क्या है? केवल लूट लेना। जी तो उनको अंकुश लगाना कौन करेगा? तो ये जो सम्राट बन रहा है, जी उनको पर अंकुश लगाएगा कि आप ये लूटपाट का काम नहीं करेंगे, आप धर्मानुसार अपने कबीले का संचालन करें, अपने समूह का संचालन करें, ये चलेगा। जी जी लेकिन ऐसा धर्म से हटके आप करेंगे तो हम आपको दंड देंगे। जी केवल समझाने से तो कोई मानता नहीं। जी जो लुटेरा है समझाने से मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। जी तो उसको शक्ति से समझाना पड़ेगा। जी तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि धर्म का शासन, ऋषि व्यवस्था के अनुसार समाज का संचालन पूरे विश्व में। अब जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व की सीमाएं क्या है? एक साधारणतः कहा जाता है, आजकल जो लोग जानते नहीं है वो कहते हैं कि साहब ये भारत नाम की तो कोई चीज थी नहीं, इंडिया तो पहले था ही नहीं, अंग्रेज आए और उन्होंने एक कैपिटल बनाया और ये बनाया वो बनाया और एक इंडिया की स्थापना की। वे जानते ही नहीं, जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल गलत बात कहते हैं। हमारा जो व्यवस्था का पालन करने की बात जो है, जी मेरा मानना है कि बिल्कुल पूरा यूरोप, पूरा रशिया और जापान तक, जिसमें कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे देश, चाहे थाईलैंड हो, चाहे नीचे श्रीलंका जिसे आज कहा जाता है, जी ये पूरा विश्व इस व्यवस्था के अधीन था। और ये व्यवस्था में अधीन लाने का काम बार बार किया गया। जी और जब भी इसको ढीला पड़ने की हो रहा था तो राजसूय यज्ञ द्वारा उसको पुनः एक सम्राट बना और उसने पूरी व्यवस्था को संचालन किया। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू ने कभी बाहर आक्रमण किया ही नहीं।
हिंदू तो बैठा रहा, लोग आए उसको जीत के चले गए, वो बाहर नहीं निकला। जी। पिछले 1000 साल की बात करें तो हाँ ये सच है, लेकिन पूरे विश्व में यूरोप से लेके जापान तक और रशिया से लेके श्रीलंका तक, इस बड़े पूरे क्षेत्र में एक व्यवस्था का को स्थापित करना, जी। यह हिंदुओं ने ही पहले किया। और राजसूय यज्ञ की जो बात कर रहे हैं, जी। ये उसी को स्थापित करने की बात है। कभी भी एक राज्य को जीतने के बाद जी। यह नहीं कहा कि अब से यहां का संचालन यही करेंगे। जैसे जरासंध को मारने के बाद जी। भीम ने मारा था, तो कह सकते थे कि अब ये इस राज्य का को हमने अपने इंद्रप्रस्थ में मिला लिया और इसका कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने नहीं, जरासंध के पुत्र को महाराजा बना दिया जी। और केवल इतना कहा कि भाई धर्म का पालन करो, जी। अनुशासन में रहो। ये पूरा प्रयास राजसूय यज्ञ। अच्छा, मैं कुछ स्पष्ट कर पाया हूंगा कि राजसूय यज्ञ का स्वरूप क्या है, हम करना क्या चाहते हैं राजसूय यज्ञ के माध्यम से। जी। और इसीलिए राजसूय यज्ञ के होने में ऋषियों की सबसे ज्यादा रुचि है। सबसे पहले राजसूय यज्ञ का जो विचार दिया जी। वो महर्षि नारद ने दिया। जी। बाद में महर्षि वेदव्यास या द्वैपायन कृष्ण जी। ने उसका समर्थन किया, अन्य ऋषियों ने समर्थन किया। क्योंकि ऋषि क्या चाहते हैं? ऋषि तो जगत का कल्याण चाहते हैं। जी। तो अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो, और वो पूरे विश्व में, और पूरे विश्व के ब्राह्मण आए, हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें, जी। ये ज्ञान की गंगा बहे, आदान प्रदान हो। आदान प्रदान हो, यह एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो, यह राजसूय यज्ञ। तो इसमें ऋषियों की, विद्वानों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ज्ञान का आदान प्रदान तो वही करेंगे। जी। लेकिन अलग अलग दूरस्थ स्थानों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से विद्वान आ सकें, जी। यह तभी संभव है जबकि कोई उनकी यहां पर व्यवस्था करेगा, उनके रुकने की, उनको दान दक्षिणा देने की, और वहां से आने में उनको कोई रोक टोक ना हो, जी। वहां से भी उनको भेजने में समर्थन मिले, जी। तो वहां का राजा जो है वो सहयोग करने वाला हो, जी। विरोधी ना हो। जी। तो यह पूरे विश्व में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, यह प्रयास है राजसूय। जी। तो इसमें केवल अग्नि में आहुति देना ही सब कुछ नहीं है। जी। एक बहुत विशाल स्वरूप है जिसमें पूरे विश्व के विद्वान आ रहे हैं जी। और उसकी तैयारी कर। तो इसमें सबसे पहली चीज जो अवश्य करनी है वो ये है कि पूरे विश्व के राजाओं को एक सूत्र में बांधना होगा, जी। उनको पर अंकुश लगाना होगा, वो आपका अधिकार माने, तभी हो पाएगा। जी। और ये आसान काम नहीं है। अब एक बार ये जो जरासंध वध के तुमने उल्लेख किया, जरासंध का वध होने के बाद कुछ समय गुजर गया, सब कुछ स्थापित हो गया। जी। तो एक दिन अर्जुन ने दरबार में युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, जितनी दुर्लभ मनोवांछित वस्तुएं होती हैं मुझे सब मिल गई। मेरे पास धनुष है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, बड़े पराक्रमी सहायक हैं, सेना है, जी। भूमि है, यश है, बल है, मेरे पास सब कुछ है। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं
समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूं और जो राजसूय यज्ञ की हमारी योजना थी जी जी उस दिशा में कुछ काम करूं। आपकी यदि आज्ञा हो जी तो मैं उत्तम उचित तिथि नक्षत्र मुहूर्त सब देख के आपकी आज्ञा अनुसार जो उत्तर दिशा है उसको जीतने के लिए प्रस्थान करूं, ये मेरी इच्छा है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव युधिष्ठिर को दिया। जी। अब जब अर्जुन ने इस तरह का प्रस्ताव युधिष्ठिर के सामने रखा, तो फिर युधिष्ठिर का क्या कहना था इस बारे में? धर्मराज युधिष्ठिर और उनके बाकी भाइयों सबको बहुत प्रसन्नता हुई, पर साथ ही जो उनके पुरोहित थे धौम्य, जी जितने मंत्री थे जी और वहां जितने ऋषि महर्षि उपस्थित थे, जिनमें की द्वैपायन कृष्ण वेदव्यास भी थे, सबको बहुत हर्ष हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए। और इससे पहले कि धर्मराज युधिष्ठिर कुछ कहें, द्वैपायन कृष्ण वेदव्यास ने कहा कि हे कुंती नंदन, मैं बारंबार तुम्हारा साधुवाद करता हूं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं कि बड़े सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है। राजा पांडु धन्य थे कि उन्हें तुम जैसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर लेंगे और सम्राट पद को प्राप्त होंगे। इसलिए अर्जुन, तुम देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की ओर यात्रा करो, क्योंकि वहां से जीत कर बलपूर्वक रत्न लाने में, विजय प्राप्त करने में जी तुम ही समर्थ हो। देखिए, उत्तर दिशा जाना सबसे कठिन काम था। जी क्योंकि उत्तर में हिमालय है, जी ठंडा प्रदेश है, आगे जी पूरा ठंडा ही ठंडा है। जी तो वहां जाना, वहां पे विजयी होके आना, ये तुम्हारे ही क्षमता की बात है, जी तुम ही जाओ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भरत कुल भूषण भीमसेन पूर्व दिशा की ओर यात्रा करें और महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें जी और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। हे भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम सब लोग इसका पालन करो। देखिए, यहां पर मैंने पहले कहा कि राजसूय यज्ञ में सबसे ज्यादा रुचि ऋषियों की है, क्योंकि जी ऋषि व्यवस्था को पूरे विश्व में स्थापित करने का प्रयास है। इसीलिए राजा युधिष्ठिर के कुछ बोलने के पहले जी द्वैपायन कृष्ण ने मत नहीं दिया, जी आदेश दिया कि तुम लोग इसका पालन करो, ये मेरा जी। निश्चय है। तो क्या फिर पांडवों ने, सभी पांडवों ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया? बिल्कुल, पांडवों ने, सभी पांडवों ने बड़े महर्षि को बड़े हर्ष से एक स्वर में कहा कि आपने जैसी आज्ञा दी है वैसा ही होगा। फिर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से बड़े स्नेह युक्त गंभीर वाणी में कहा कि हे भरत कुल भूषण, तुम पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा लो और यात्रा करो। तुम्हारी ये यात्रा बंधुओं का शोक और सुहृदयों का आनंद बढ़ाने वाली हो। जी पार्थ, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। उनके
इस प्रकार आशीर्वाद दे दे और जी। आज्ञा देने के बाद अर्जुन ने बहुत विशाल सेना के साथ उनके पास जो अग्निदेव का दिया हुआ अद्भुत दिव्य रथ था, उस पर सवार होकर पूरी सेना के साथ वहां से वो रवाना हुए। भीमसेन पूर्व दिशा की ओर रवाना हुए। सहदेव जैसा आदेश हुआ था दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, और नकुल ने पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। जी। केवल धर्मराज युधिष्ठिर परिवारजनों, रिश्तेदारों, सब लोगों के साथ, आखिर राज्य को छोड़ तो नहीं सकते। जी। जी। ऐसा तो नहीं कि पीछे खाली हो और कोई आक्रमण करके जीत ले जाए। जी। जी। तो वो धर्मराज युधिष्ठिर वहीं खांडवप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ में अपने सारी राजलक्ष्मी के साथ वहीं रुके रहे, और जी। ये बाकी चारों भाई चार दिशाओं में बढ़ गए। जी। अनिल जी, आपने बताया कि अर्जुन उत्तर दिशा की ओर गए। तो वो मार्ग में जाते हुए जो भी उन्हें राज्य मिले तो सभी राजाओं के साथ उन्होंने युद्ध किया, क्या किया उन्होंने? देखो, अलग अलग हर राज्य के में अलग व्यवहार। जी। स्वाभाविक है, कुछ राज्य मित्र थे, उन्होंने स्वागत कर लिया। जी। कुछ ने स्वागत नहीं किया लेकिन समझाने के बाद मान गए। जी। कुछ ने युद्ध किया। जी। पर एक बात जो पहले भी मैंने कही कि ये कोई लूट मार करने वाला कोई अत्याचारी विजेता नहीं था, जैसे हम बाकी अन्य कई बार जो हमारे भारत पे जिन लोगों ने आक्रमण किया, हम उनकी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई वो आए और उन्होंने सब लूट लिया, महिलाओं के साथ जी। बलात्कार किया। नहीं, ये तो धर्म की ध्वजा लेके धर्म स्थापना के लिए निकले हुए लोग, व्यक्ति था। पूरी सेना जो थी धर्म स्थापना के लिए थी। उनको अलग अलग अनुभव हुए, पर एक उदाहरण देता हूं। जी। जैसे अर्जुन प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, वहां के राजा भागदत्त थे। जी। राजा भगदत्त ने 8 दिन तक अर्जुन से युद्ध किया। जी। फिर उन्होंने देखा कि ये अर्जुन तो 8 दिन तक युद्ध करने के बाद भी बिल्कुल थक ही नहीं रहे। जी। उन्होंने अर्जुन से हंसते हुए कहा कि हे महाबाहु, कौरव नंदन, कुंती पुत्र, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो। तुम में जितना बल पराक्रम है उचित ही है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा है वैसा ही है। जी। और मैं इंद्र का मित्र हूं और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूं। जी। पर मुझे मालूम है, हे पुत्र, अब उसको पुत्र कह रहे हैं, जी। हे बेटा, मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाऊंगा। हे पांडुनंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है? जी। बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम यहां क्यों आए हो? जी। तो अर्जुन ने बड़े सम्मान पूर्वक कहा, हे महाराज, धर्मज्ञ युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। जी। मैं चाहता हूं कि वो चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं जी। और मुझसे भी प्रेम रखते हैं। आपने मुझे पुत्र कहा है, जी। तो मैं आपको कोई आज्ञा नहीं दूंगा। मैं कोई आज्ञा नहीं दूंगा। आप प्रेम भाव से धर्मराज युधिष्ठिर को जो भेंट देना चाहते हो जी। वो दे दीजिए। जी। राजा भागदत्त ने भी बड़े सम्मान पूर्वक कहा, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक कहा कि मेरे लिए जैसे तुम पुत्र हो वैसी राजा युधिष्ठिर भी हैं। जी। मैं बिल्कुल यह सब कुछ दूंगा। जी। और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं?
करूं कि वो कर तो दे दूंगा, जो कि नियमानुसार है जी कि जी सम्राट को देना होता है वो तो दे दूंगा मैं। जी जी लेकिन और कुछ चाहिए तो बताओ, अब तुम युद्ध जीत गए हो। जी तो अर्जुन का नहीं, राजन आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इससे मेरा सब सत्कार हो गया, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब देख रहे हैं कितनी शालीनता और सौहार्द्रता है। जी यह जीत कर भी जिसको जीता है उसका सम्मान बढ़ाते हुए इस जी। प्रकार का ये पूरा जो उनका यात्रा थी वो थी। अनिल जी, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन जो है वो धर्म के अनुसार कर लेना चाहते थे और धर्मराज युधिष्ठिर को वो एक सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे और उसके अतिरिक्त तो उनके मन में कोई लालच नहीं था, जैसे आपने अभी बताया कि अब उत्तर में तो हिमालय भी है, तो वो हिमालय के उस पार चीन, तिब्बत वहाँ पर भी गए क्या? बिल्कुल गए। अब समस्या ये है कि जो नाम हमें शास्त्र में उल्लेख में मिलते हैं जी आज वो नाम प्रचलित नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट उल्लेख आता है कि अर्जुन ने हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की। जी उन्होंने पूरा कश्मीर में विजय प्राप्त की। जी जिन राज्यों के नामों का उल्लेख आता है उनमें अंतरगिरी, बहिर्गिरी, उपगिरी, उलूक, मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंस्कृत, उत्तर उलूक, पंचगण, देवप्रस्थ, विश्वगंध प्रमुख है। तो अब इनमें से कोई नाम भी आज के तो क्षेत्रों में प्रचलित नहीं है, जी जी इसलिए समझना कठिन है। उन्होंने कई पर्वत निवासी लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की, जो मैंने पहले कहा। जी उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। जी तो लुटेरा तो धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, जी तो उनको तो हराना बहुत आवश्यक है, जी जी तो वो किया। अनेक बार ऐसे हुआ कि राजाओं ने स्वयं आकर उनका स्वागत किया और शरण में हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये तो लूटने वाला तो आदमी है नहीं, कोई लुटेरा तो है नहीं, जी जी ये तो धर्म की स्थापना कर रहा है। जी जो धर्मानुसार है, जो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई है, जी हमें उसको स्वीकार करना है, जी उस व्यवस्था की शरण में जाना है, सम्राट की शरण में जाना है और एक जो टोकन के रूप में एक कर देना है। तो जी कईयों ने तो ऐसे स्वीकार कर लिया। कई उल्लेख आते हैं कि पर्वतों को, इस पर्वत को लांघा, जैसे कहा जाता है कि अर्जुन ने धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किमपुरु देश में गए, जहाँ किन्नरों का निवास था। वहां पर भारी संग्राम हुआ, लेकिन उसके बाद जब जीत गए तो केवल कर देने की शर्त पे जी द्रुमपुत्र को ही राज्य फिर से सौंप दिया। उसके बाद वो मानसरोवर गए। आज की तारीख में मानसरोवर तिब्बत और चीन का हिस्सा है। जी वहां गए और सभी तीर्थों का भी दर्शन किया। बाद में उसके आगे जाते हुए एक हाटक देश पर विजय प्राप्त की और उसके बाद गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने हिमकूट पर्वत पर प्रभाव डाला और फिर उसे लांघकर हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार के उल्लेख आते हैं। जी फिर उसके बाद उन्होंने निषद पर्वत को लांघकर वे इलावृत वर्ष पहुंचे और उसे भी जीता। फिर जैसे सीधा जा रहे हैं, जी कुछ पश्चिम को गए, कुछ पूर्व को गए। पश्चिम में जाकर गंधमादन पर्वत पहुंचे, फिर केतुमाल वर्ष गए, फिर पूर्व दिशा में भी गए। तो इस तरह देखिए, एक सीधी लाइन में नहीं जाता, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी 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 है, पूरा तिब्बत है, चीन है। तो ये उल्लेख आता है कि वो चीन गए। जी पूरा तिब्बत, चीन। और जो उल्लेख आता है कि वो उत्तर में तब तक चलते गए जब तक कि उत्तर में सागर तट पे नहीं पहुंच गए। ये हम आज की भाषा में कहते तो आर्कटिक
बिल्कुल। तो उत्तर के सागर तट तक पहुंचे तो लगभग पूरा रशिया, जी चीन, तिब्बत और ये सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस सबको उन्होंने जीतते हुए उन्होंने जीता अपनी विशाल सेना के साथ, जी और फिर सब प्रकार की सबसे भेंटें लेकर जी कर की लेके विजयी रूप से इंद्रप्रस्थ लौटा है। जी। अनिल जी, आपने बताया था कि महाबली भीम है, वो पूर्व दिशा की ओर गए थे, तो उनके किस प्रकार के अनुभव थे? उनके भी वैसे ही थे। अब जैसे वो पहले पांचालों की महानगरी अहिच्छत्रा में गए, जी वहां उन्होंने पांचाल वीरों से युद्ध नहीं किया, उनको समझाया बुझाया जी और वश में कर लिया। देखिए, वश में करने का मतलब कि वो गुलाम हो गया, आपके उसके अधिकार खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। नहीं। वो केवल धर्म के अनुसार एक अंकुश में आ गया है, जी और अंकुश कैसा, जो कि ऋषियों द्वारा स्थापित, जी धर्मानुसार कार्य करने के लिए राजी हो गए। ठीक है, तो वो भी हुए। फिर उन्होंने गंडक को जीता, विदेह को जीता, फिर दशाण देश पहुंचे, वहां के राज्य सुधर्मा ने उनसे कहा कि मैं तो बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करूंगा, और भीम ने कहा ठीक है। जी तो आमने सामने का मल्ल युद्ध, भीम तो शक्तिशाली थे ही, जी उनका बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ, बहुत ऐसा था कि रोंगटे खड़े कर देने वाला भीम और सुधर्मा का युद्ध हुआ, जी और फिर भीम ने सुधर्मा को जीता। मजे की बात यह थी कि सुधर्मा ने ऐसा क्यों कहा, जी वो भीम से मल्ल युद्ध करना चाहता था कि ऐसा मेरे को अवसर जीवन में कब मिलेगा जी कि अपने से शक्तिशाली से जी युद्ध करने का आनंद लेना था उसको। और जब युद्ध कर लिया, जीत लिया, जी तो भीम ने भी समझे कि ये तो मेरे को सम्मान दे रहा था मेरे से युद्ध करके। जी और उसके बाद भीम ने सुधर्मा को अपना प्रधान सेनापति बना लिया। देखिए, युद्ध में भी कैसी सौहार्द्रता है, जी कटुता नहीं है। जी। और प्रेम से कैसे अपने संग लेना है, लोगों को बिल्कुल। जोड़ना है अपने साथ हाँ, में। सबको जीतते जा रहे हैं लेकिन कटुता से नहीं। जी यह लोग कहते हैं हिंदू बाहर नहीं गए, नहीं, हम जीते, लेकिन हमने जीतने के बाद किसी को गुलाम नहीं बनाया, जी हमने उसे एक नई ढंग से जीना सिखाया कि भाई तू धर्म के अनुसार जी, जिससे तेरा भी कल्याण होगा। जी हमारा केवल भूमिका इतनी है कि इधर उधर जाएगा तो हम थोड़ा रोक लें, बाकी तू ही राजा रहेगा। जी तो सुधर्मा को तो उन्होंने अपना साथ रख लिया, बोला तू, तेरे जैसे वीर का तो मैं सम्मान करता हूं, जी और तू मेरा प्रधान सेनापति बन जा। इस प्रकार अनेक राजाओं को जीतते हुए जी भीम महापराक्रमी, उन्होंने रास्ते में चेदी राज शिशुपाल के राज्य में भी पहुंचे। जी शिशुपाल ने उनका सत्कार किया और कर देना स्वीकार कर लिया। पूर्व में बढ़ रहे थे, देखिए जहां दिल्ली है बढ़ते हुए, अब वैसे मैंने कहा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, थोड़ा जी दाएं बाएं बढ़ते हुए जो नेपाल का क्षेत्र है उसको भी जीता, दक्षिण में समुद्र तट तक भी पहुंच गए। वहां समुद्र में, जैसे बंगाल में समुद्र आ गया, जी जी और उसके आगे बढ़ते हुए कर लेते हुए आगे बढ़ते गए। फिर वो उन क्षेत्रों में पहुंच गए जहां टापू क्षेत्र है। टापू क्षेत्र कौन से हैं? जी आज जिन्हें हम कहते हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, जी जी तो ये टापुओं को भी जीता। केवल हमें समझना आवश्यक है कि जीतना मतलब उनको हमने अपना गुलाम बना लिया, ऐसा नहीं है, जी केवल उनको एक व्यवस्था के अंतर्गत ले आए। तो इस प्रकार भीम ने पूर्व दिशा को जीता और अर्जुन ने उत्तर दिशा को जीतने का बहुत बड़ा कार्य किया। जी।
अनिल जी, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत एक था ही नहीं। पर सत्य तो ये है कि भारत की वर्ष की जो परिकल्पना है, वर्तमान भारत या इंडिया से, वो कहीं बहुत प्राचीन और विस्तृत है। और राजस्व यज्ञ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक जोड़ने का प्रयास कहें, एक सूत्र में बाँधा जाता था। और विभिन्न राज्यों को एक केंद्रीय अंकुश के अंतर्गत लाया जाता था। लाया तो जाता था एक केंद्रीय अंकुश के अंतर्गत, पर उनको बहुत प्रेम भाव से, बहुत आदर-सत्कार के साथ और धर्म का पालन करते हुए किया जाता था ये सब। और अनिल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के जो राजनीतिक शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, जो पंडित हैं, उन्हें ये सम्राट व्यवस्था जो है ये, और जो राजसूय यज्ञ है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।